फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म 1916 में इटली के एक गांव रेनाज़ो में हुआ था। उनका परिवार अंगूर की खेती करता था, जो कि वाइन बनाने के काम में लिए जाते थे। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी के पेरेंट्स चाहते थे कि फेरुशियो भी बड़े होकर खेती में उनका हाथ बटाएं, लेकिन उनका इंटरेस्ट ट्रैक्टर्स को रिपेयर और मॉडिफाई करने में था, न कि फार्म को मैनेज करने में। जिसके बाद लैम्बोर्गिनी ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए इटली के एक इंस्टीट्यूट से मैकेनिक्स की पढ़ाई कंप्लीट करी। लेकिन लैम्बोर्गिनी के इस डिसीजन से उनके फादर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फेरुशियो एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री, जो कि इटालियन आर्मी के लिए व्हीकल्स बनाने का काम करती थी, उसके ओनर्स को कन्विंस किया कि वो उन्हें अपनी फैक्ट्री में जॉब पर रख लें। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें उस फैक्ट्री में जॉब मिल गई। जब लैम्बोर्गिनी 18 के हुए तो वो अपने गांव रेनाज़ो वापस आ गए, और वापस आने के बाद उन्होंने अपने एक फ्रेंड मरीनो फिलिपिनी के साथ एक वर्कशॉप ओपन करी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लैम्बोर्गिनी को इटालियन आर्मी में भर्ती कर लिया गया, जहां उन्होंने मैकेनिक के तौर पर काम किया। जिसके कुछ साल बाद उनकी शादी सेलेलियो से हो गई। उनकी इकलौती बच्ची टोनिनो को जन्म देते वक्त लैम्बोर्गिनी की वाइफ सेलेलियो की डेथ हो गई। जिसके बाद लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर और व्हीकल को रिपेयर करने में अपने आप को बिजी रखने लगे। लेकिन एक दिन अचानक उनके फादर की रिक्वेस्ट आती है, जिसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी पलट गई। उनके फादर ने रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि उन्हें एक ट्रैक्टर की ज़रूरत है, जिसके बाद लैम्बोर्गिनी इमोशनल हो गए। वॉर में हुए नुकसान से रिकवर होने के लिए इटली को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना था, इसलिए लैम्बोर्गिनी ने वॉर में यूज़ किए गए व्हीकल्स को यूज़ करके ट्रैक्टर्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। वॉर में यूज़ किए जाने वाले व्हीकल्स का इंजन बहुत ही अच्छा और मजबूत होता था, और उसमें बहुत ही कम डीजल का उपयोग होता था, इसीलिए वो ट्रैक्टर बनाने में वॉर व्हीकल्स का यूज़ किया करते थे। इससे पहले किसी ने भी इतने मजबूत और एफोर्डेबल ट्रैक्टर्स नहीं देखे थे। कुछ समय बाद फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स नाम से एक नई कंपनी की शुरुआत करी। कुछ ही समय में उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। जिसके बाद लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लैम्बोर्गिनी के फादर ने अपने खेत को गिरवी रखकर लोन ले लिया और अपनी कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स को तेज़ी के साथ एक्सपेंड करने लगे। जिसके बाद उनकी कंपनी इटली के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ट्रैक्टर बन गई। कंपनी को इतना बड़ा बनाने के बाद फेरुशियो लैम्बोर्गिनी अपनी सक्सेस को महंगी महंगी कार्स खरीदकर सेलिब्रेट करने लगे। उन्हें जैगुआर, मर्सिडीज और फरारीज कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन किसी भी कारण ने उन्हें इतना सेटिस्फाई नहीं किया जितना उन्होंने सोचा था। वो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट अपने द्वारा खरीदी गई कार फरारी 250 GT से हुए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी। जिसके बाद फेरुशियो लैम्बोर्गिनी अपनी कार फरारी 250 GT की कमियों के बारे में फरारी कार के फाउंडर एंजो फरारी के पास गए, जहां लैम्बोर्गिनी की बेइज्जती करते हुए एंजो फरारी ने कहा कि तुम एक किसान और एक ट्रैक्टर ड्राइवर हो, तुम्हें कार के बारे में पता ही क्या है, तुम होते कौन हो मेरी कार की शिकायत करने वाले। और ये बात उनके दिल पर लग गई। जिसका जवाब देते हुए फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने कहा, हाँ मैं एक फार्मर हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक स्पोर्ट्स कार कैसी होती है। उस दिन वो अपने घर वापस आए और अपने आप को प्रूव करने में जुट गए। बहुत लोगों ने उन्हें पागल भी कहा, लेकिन वो कहावत है ना, जुनून के साथ अगर निकले हो अपनी मंजिल की ओर तो पागल कह सकते हैं लोग, लेकिन जिस दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे पागल हो जाएंगे। लोगों के इतना मना करने के बावजूद भी लैम्बोर्गिनी ने न्यू कार कंपनी शुरू करी और फरारी के 3X एम्प्लॉयज़ को हायर किया और बहुत बड़ी ज़मीन भी खरीदी, जिसमें कि उन्होंने फैक्ट्री की नींव रखी। और केवल 9 महीने के अंदर फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार कंप्लीट कर ली, जिसमें उन्होंने लैम्बोर्गिनी का लोगो भी यूज़ किया, जिसका नाम उन्होंने लैम्बोर्गिनी 350 GT रखा। लैम्बोर्गिनी के लोगो में बुल को यूज़ किया गया है। बुल एज अ लोगो इसलिए चुना क्योंकि उनका ज़ोडिएक साइन टॉरस था, जो कि बुल को रिप्रेजेंट करता है, और उन्हें बुल फाइटिंग स्पोर्ट्स में भी काफ़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने लैम्बोर्गिनी कार का लोगो एक बुल रखा। उन्होंने लैम्बोर्गिनी 350 GT को पहली बार ट्यूरिन मोटर शो में शोकेस किया। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने एंजो फरारी और उन पर विश्वास ना रखने वाले लोगों को प्रूव कर दिया कि वो केवल एक फार्मर नहीं है, बल्कि फार्मर होने के साथ साथ एक मैकेनिकल जीनियस हैं, जो कि स्पोर्ट्स कार बनाने के कैपेबल हैं। कुछ सालों बाद फेरुशियो के ट्रैक्टर एंड स्पोर्ट्स कार का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, जिसके बाद उन्होंने और उनकी टीम ने लैम्बोर्गिनी 400 GT और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट कार म्यूरा P400 बनाई। म्यूरा P400 दुनिया की पहली सुपर कार बनी, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल कार थी। इस कार ने हिस्ट्री बना दी और इस कार के मिडल इंजन के बेसिस पर बाकी की दूसरी सुपर कार्स बनी हैं। जिसके बाद उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर
लैम्बोर्गिनी के और भी सक्सेसफुल मॉडल्स बनाए, जैसे द एस्पाडा, द स्लेरो, द जरामा, द यूरेको एंड द काउंटेज। और आज के समय में लैम्बोर्गिनी के सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल्स हैं लैम्बोर्गिनी गैलार्डो, हुराकेन एंड यूरस, जिन कार्स ने लैम्बोर्गिनी की सेल्स 2019 में $11 बिलियन तक पहुंचा दिया। ये थी स्टोरी कि कैसे एक फार्मर ने ट्रैक्टर बिजनेस को स्पोर्ट्स कार एम्पायर में बदला। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और बेकार लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।